बंदूक बेचने के बाद में बाबू भाई के पास बहुत सारा पैसा आ गया था। उन्होंने सोचा कि खुद की पॉपुलैरिटी को बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए और इसलिए उन्होंने बाबू टीज के ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फिनक्रेट से करवाया, फिनक्रेट से कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई और अपने टी शर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इज अ ग्रेट मार्केटिंग लेसन और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए। क्योंकि एज वी ऑल नो बाबू भाई की एक कल्ट फॉलोइंग है। बाबू टीज का टोटल टर्नओवर 3rd मंथ में ही 18 लाख तक पहुंच गया। तभी बाबू भाई के स्मार्ट मैनेजर राजू ने उन्हें जीएसटी के बारे में बताया। नमस्ते एवरीवन, दिस इज अभिनीत फ्रॉम फिनक्रेट, आपके स्टार्टअप का साथी। वी एट फिनक्रेट आर ऑन अ मिशन टू सपोर्ट एंड हेल्प 10,000 बिजनेसेस इन इंडिया। जैसे कि बाबू भाई को जीएसटी के बारे में अभी पता लगा, वैसे ही इंडिया में हर बिजनेसमैन को जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझना मैंडेटरी है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि इंडिया में बिजनेसमैन जीएसटी को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए आज हम जीएसटी को सरल भाषा में एक बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से बाबू भाई की स्टोरी के थ्रू समझेंगे और जीएसटी के बारे में कई सारी जरूरी बातें जानेंगे। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स या सर्विस के कंजम्पशन पर लगाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी लाया गया था। एग्जिस्टिंग मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जीएसटी को लाया गया था। और जीएसटी ने कई टैक्सेस जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा को रिप्लेस किया है। जैसा मैंने आपको बताया जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो किसी भी गुड्स या सर्विस के सेल के वक्त लगाया जाता है और जिसका बर्डन खरीदने वाले पर आता है। होता यह है कि एक सेलर या बिजनेसमैन अपने कस्टमर से प्रोडक्ट की प्राइस के ओवर एंड अबव एडिशनली जीएसटी चार्ज करता है और इस कलेक्टेड जीएसटी को वो सरकार के पास डिपॉजिट करवाता है। तो जीएसटी का बर्डन कस्टमर पर आया और उसे डिपॉजिट सेलर ने गवर्नमेंट के पास किया। एज यूजुअल बाबू भाई को राजू की बात पर भरोसा नहीं होता, तो बाबू भाई ने राजू से कहा कि सरकार ने तो उन्हें जीएसटी भरने के लिए नहीं बोला, तो वो क्यों बोल रहा है। तब राजू ने बाबू भाई को बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हर किसी के लिए स्टार्टिंग से मैंडेटरी नहीं होता। किसी भी बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना तभी कंपलसरी होता है जब इनमें से किसी एक कंडीशन को वो बिजनेस फुलफिल करता। कंडीशन नंबर 1, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में गुड्स बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा या सर्विसेज बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो जाए तो। कंडीशन नंबर 2, अगर बिजनेस इंटरस्टेट सेल्स करता हो तो। कंडीशन नंबर 3, अगर बिजनेस में ई कॉमर्स सेलिंग होती हो तो। कंडीशन नंबर 4, अगर बिजनेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल हो। ऐसे और भी क्राइटेरिया हैं जिन्हें आप डिटेल में नीचे दी गई लिंक पर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बिजनेस बिना किसी कंडीशन को फुलफिल किए वॉलंटरीली स्वेच्छा से भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जैसे कि हमने देखा कि अपनी कल्ट फॉलोइंग के बदौलत बाबू टीज का टर्नओवर 3 महीने में ही 18 लाख क्रॉस कर गया, तो ऑब्वियसली अगले 2-3 महीने में उनका टर्नओवर 40 लाख इजीली क्रॉस कर जाएगा। और बाबू भाई अब ई कॉमर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें वो इंटरस्टेट सेल्स करेंगे और इसलिए अब बाबू भाई को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। क्योंकि राजू स्मार्ट है, उसने बाबू टीज का जीएसटी रजिस्ट्रेशन फिनक्रेट से हैसल फ्री और सुपर फास्ट करवा लिया। आप भी स्मूथ और क्विक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए फिनक्रेट से कांटेक्ट कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होते ही आपके बिजनेस को एक 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाता है, जो कि हर बिजनेस के लिए यूनिक होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद फिनक्रेट ने बाबू भाई को समझाया कि जीएसटी कैसे वर्क करता है। सबसे पहली बात यह कि हर जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सेल्स इनवॉइस अपने हर कस्टमर को सेल के वक्त देना होता है। इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के सेल्स इनवॉइस में बहुत सारी डिटेल्स मैंडेटरी होती है, जैसे कि सेलर का जीएसटी नंबर, बायर का जीएसटी नंबर अगर है तो, बायर का स्टेट, बायर का एड्रेस, सेलर का एड्रेस एक्सेट्रा, ऐसे कई सारी डिटेल्स। फाइंड कंप्लीटली फ्री जीएसटी इनवॉइस एडिटेबल फॉर्मेट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हर प्रोडक्ट और सर्विस का एक यूनिक एचएसएन कोड होता है जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने डिफाइन कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल नीटेड कॉटन टी शर्ट्स का एचएसएन कोड होता है 61091000। फाइंड द कंप्लीट एचएसएन लिस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस का एग्जैक्ट एचएसएन कोड ना मिले तो हर एचएसएन कोड कैटेगरी में एक अदर्स का भी ऑप्शन होता है। जीएसटी के मल्टीपल टैक्स रेट्स होते हैं, जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18%।
28% एक्सेट्रा। हर HSN कोड का परसेंटेज भी GST द्वारा डिफाइंड है। बाबू भाई टी शर्ट सेल कर रहे हैं जिनकी MRP 700 रुपए है और जिसका HSN कोड है 61091000। इस HSN कोड का GST टैक्स रेट है 5%, तो टी शर्ट्स पर 5% GST लगेगा यानी कि 35 रुपए। प्लीज रिमेंबर दिस कैलकुलेशन। तो ये देखिए बाबू टीज का पहला GST इनवॉइस। इस इनवॉइस को आगे जाकर हम डिटेल में समझेंगे। GST रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद बाबू भाई को अपनी हर सेल के ऊपर GST चार्ज करना कंपलसरी है। पहले बाबू भाई 700 रुपए की टी शर्ट बेचते थे और अपने कस्टमर से 700 रुपए ले लेते थे, लेकिन GST रजिस्ट्रेशन होने के बाद बाबू भाई को 700 रुपए के ऊपर 35 रुपए का GST भी चार्ज करना पड़ेगा और वो अब अपने कस्टमर से 735 रुपए लेंगे। अब इस 35 रुपए का क्या होगा ये हम आगे समझते हैं, लेकिन उससे पहले GST में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जनवरी के पूरे महीने में बाबू टीज की टोटल टैक्सेबल सेल्स थी 5 लाख रुपए। उस पर 5% GST लगा यानी कि 25,000 रुपए। ये 25,000 रुपए बाबू भाई ने GST के तौर पे कलेक्ट किए। अब ये 25,000 रुपए बाबू भाई को GST डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करने होंगे। इस पूरे महीने में बाबू टीज ने टी शर्ट बनाने के लिए 3 लाख का कपड़ा खरीदा, जिसके ऊपर 5% GST यानी कि 15,000 रुपए का GST पे किया। GST एक वैल्यू एडेड टैक्स है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने एक पूरे महीने में जितनी भी B2B परचेजेस की हैं जिस पर आपने GST पे किया है, उतना GST अमाउंट आपके इस महीने के टोटल GST पेएबल अमाउंट में से माइनस कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ डिफरेंस अमाउंट GST डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करना होगा। इसमें बहुत सारे डिटेल्ड प्रोविजंस है, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट बताया है। लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल फर्दर। इस केस में जनवरी मंथ का टोटल GST पेएबल था 25,000 रुपए, GST पेड ऑन परचेजेस था 15,000 रुपए, तो GST पेएबल होगा नेट ऑफ 25,000 माइनस 15,000 दैट इज ₹10,000। तो बाबू भाई ने कस्टमर से जनवरी मंथ में टोटल 25,000 GST कलेक्ट किया, लेकिन उन्होंने सरकार को सिर्फ 10,000 पे किया क्योंकि 15,000 वो GST के फॉर्म में ऑलरेडी अपने परचेजेस पर पे कर चुके हैं। क्योंकि GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, टी शर्ट खरीदने वाले कस्टमर ने 35 रुपए GST अपनी जेब से भरा, लेकिन उसे सरकार को पे बाबू भाई ने किया। लेकिन हमें सरकार को कितना GST पे करना है ये सरकार को कैसे पता लगेगा? इसके लिए हम एक और कंसेप्ट समझते हैं जो है GST रिटर्न फाइलिंग। आपने अपने बिजनेस में एक पूरे महीने में कितना GST कस्टमर से कलेक्ट किया और कितना GST अपनी परचेजेस पर पे किया, ये डेटा गवर्नमेंट को देने के लिए आपको हर महीने GST रिटर्न्स फाइल करना होते हैं। ये रिटर्न्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में GST पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। GST में कई तरह के रिटर्न्स डिफाइंड है, लेकिन हर रिटर्न के अपने एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। सबसे कॉमन रिटर्न्स है GSTR1 एंड GSTR3B। 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले बिजनेस अपना GSTR1 क्वार्टरली या मंथली दोनों बेसिस पर फाइल कर सकते हैं। बाबू भाई चाहते तो क्वार्टरली GSTR1 फाइलिंग भी कर सकते थे, लेकिन जैसे बाबू भाई की आइडियोलॉजी है बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, उन्होंने मंथली GSTR1 फाइलिंग स्टार्ट की, जिसमें पिछले महीने की टोटल सेल्स का डेटा इस महीने की 11th तक फाइल करना होता है। वैसे ही लास्ट मंथ की टोटल GST समरी GSTR3B के थ्रू करंट मंथ की 20 से 24 तारीख के बीच में फाइल की जाती है। GST पेएबल का अमाउंट भी GSTR3B के साथ ही पे किया जाता है। इस टेबल से आपको GSTR3B की एग्जैक्ट ड्यू डेट्स इजीली समझ में आ जाएगी। GST रिटर्न्स को टाइमली फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट रिटर्न फाइलिंग पर लेट फीस और पेनल्टी लगाए जाते हैं। GSTR3B की लेट रिटर्न फाइलिंग पर 50 रुपए पर डे की लेट फीस लगाई जाती है फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग। अगर GST का पेमेंट टाइम पर नहीं किया जाए तो इस लेट किए हुए पीरियड के लिए GST के अमाउंट पर 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। GST के और भी रिटर्न्स होते हैं जिनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। फिनक्रेड से अकाउंटिंग और GST रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज लेकर बाबू भाई कभी भी पेनल्टीज और लेट फीस पे नहीं करते। बाबू भाई एक दिन अपने इनवॉइसेस देख रहे थे और उन्होंने फिनक्रेड की टीम से बोला कि यार तुम लोग एक GST डिसाइड कर लो, कभी IGST लगाते हो, कभी SGST लगाते हो, ये क्या चक्कर है? तब उन्हें समझाया गया कि GST एक 3 टियर स्ट्रक्चर पर वर्क करता है। जैसे कि उनकी टीज पर 5% GST लगाया जाता है। अगर वो अपनी टी शर्ट को अपने स्टेट से बाहर सेल करेंगे यानी कि इंटर स्टेट सेल करेंगे तो उस सेल पर 5% IGST लगाया जाएगा, विच स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड GST, जो कि इंटर स्टेट सेल्स पर लगाया जाता है। लेकिन अगर वो अपने ही स्टेट के कस्टमर को सेल करते हैं यानी कि इंट्रा स्टेट सेल्स, तो 5% GST 2 बराबर हिस्सों में यानी कि 2.5% SGST और 2.5% CGST में डिवाइड हो जाएगा, totaling to 5%. SGST stands for state GST, CGST stands for central GST. तो इंट्रा स्टेट सेल्स के केस में जो भी GST लगता है
वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्सा स्टेट जीएसटी हो जाता है और एक हिस्सा सेंट्रल जीएसटी हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको पहले कमिट किया था, लेट्स एनालाइज द जीएसटी इनवॉइस। जीएसटी इनवॉइस में सेलर की डिटेल्स और उसका जीएसटी नंबर मेंशन्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ बाबू टीज और उसका जीएसटी नंबर है, उसमें बायर की भी ये सब डिटेल्स होना चाहिए। और स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, बिकॉज उसी से डिसाइड होगा कि आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर बायर भी जीएसटी रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर भी मेंशन होना चाहिए। गुड्स का नाम, उसका एचएसएन कोड, जीएसटी परसेंटेज, ग्रॉस वैल्यू, जीएसटी अमाउंट और फाइनल वैल्यू भी मेंशन होना चाहिए। फिनक्रेट प्रो टिप सेक्शन। आप कभी भी अगर रनिंग बिजनेस के लिए लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले आपसे पिछले 6 महीने या पिछले 12 महीने के जीएसटी रिटर्न्स मांगते हैं। उससे बैंक को ये एश्योरेंस हो जाता है कि जो भी सेल्स आपने अपने बिजनेस की दिखाई है, उससे बैंकर को एक अश्योर्ड और ऑथेंटिक सेल्स टर्नओवर का फिगर मिल जाता है और वो आपके बिजनेस को और अच्छे से असेस कर पाता है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ लोन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलर जीएसटी फाइलिंग कुड बी वेरी हेल्पफुल। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग या किसी भी तरह की बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज के लिए आप हमें कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज एट योर सर्विस। फिनक्रेट इज नॉट अ कंटेंट क्रिएशन बिजनेस, लेकिन हमारे 10,000 बिजनेसेस को सपोर्ट करने के मिशन में हम आप जैसे प्रेजेंट एंड फ्यूचर फाउंडर्स तक रेलेवेंट नॉलेज पहुंचाना चाहते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी वैल्यू एडिशन मिला हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टार्टअप फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। लेट्स स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ स्टार्टिंग अप। Thank you for watching. If you have any questions or need any further assistance, please reach out to us. Also do comment what topics do you want us to make videos on.